बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शूज़ के बिज़नेस में हम सेल्स जो है डेली बेस पे हम सेल्स कैसे करेंगे सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में। तो जी सबसे पहले हम मेन डैशबोर्ड पे, मेन टैब पे, होम का जो टैब है यहाँ पर आएंगे। हम सेल विंडो जो है, सेल विंडो पे हम क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जी सेल विंडो हमारे पास जो है वो ओपन हो गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है, सिंपल अपने प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। ठीक है जी। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को स्कैन किया है तो ये आप देख सकते हैं कि आर्टिकल भी शो हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट, अगर आप कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस इसकी शो हो यहाँ पे, तो ये हम ऑन कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑफ हो तो ये ऑफ भी हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप ये डिफरेंट साइजेस नजर आ रहे हैं आपको, और उसमें कितनी क्वांटिटी हमारे पास पेयर्स अवेलेबल है। ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा आपको दिखा रहा है। वैसे भी अगर आपने एक प्रोडक्ट को चेक करना है, एक आर्टिकल को, क्या इसमें साइज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पर इससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि जी हमारे पास ये साइज अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले इसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि उनका जो है वो प्राइस फिक्स नहीं होता, वो बार्गेनिंग करते हैं कि 3500 है, 3000, 3200, तो ऊपर नीचे होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि उनमें फिर परसेंटेज होता है कि हम आपको 10% डिस्काउंट करेंगे, 15% करेंगे। एक तो पूरी इनवाइस पे होता है, एक सिंगल आर्टिकल पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स होते हैं सिस्टम में। तो उसके बाद जी कीबोर्ड में हम टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे डिस्काउंट वाले पोर्शन पे। और यहाँ पे जी मैं क्लिक कर देता हूँ कि इस पे 10% जो है मैं ऑफ दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ये इंटर करूंगा तो ये जी आर्टिकल नंबर आ गया, ये कलर आ गया, शूज का साइज आ गया, क्वांटिटी आ गई। ठीक है जी। 10% डिस्काउंट के हिसाब से 350 के साथ जो है वो लेस हो गए। यूनिट प्राइस जो था वो इसका 3500 था, और अभी डिस्काउंट के बाद जो है ये 3150 है। उसके बाद जी अगर यहाँ पर ये प्रिंट इनवाइस का चेक मार्क लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इनवाइस को फाइनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ वो इनवाइस जो है वो भी प्रेस हो जाएगा। यानी कोई कोई एक्स्ट्रा की या कंट्रोल की वगैरह जो है उसको जो है प्रेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप डायरेक्टली किसी कस्टमर का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कैश है बाय डिफॉल्ट, इसे आप मार्क करके, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बिल पे एज इट इज जो है वो फिर प्रिंट आउट हो जाएगा। साथ में जी हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवॉइस में यहाँ पर हमारा 3150 बन रहा है। ठीक है। अगर इसमें मजीद फिर कोई एक्स्ट्रा ऐसा होता है कि 10-20 रुपए अपने जोड़ने होते हैं, चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी ये 50 जो है, 50 भी सिस्टम जो है इनको लेस कर दे, तो ये फिर हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये 3100 हो गया। उसके बाद ये अगर हमने ये बिल कैंसिल करना है तो जैसे हम बिल कैंसिल बिल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा इनवॉइस जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अभी जी हम आते हैं कि इनवॉइस को हमने फाइनलाइज कैसे करना है। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर कर्सर लगा हुआ है, जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले सिस्टम हमसे पूछेगा सेल्समैन का, क्योंकि शूज बिजनेस में सेल्समैन लाजमी होता है, क्योंकि उसमें उनका परसेंटेज का हिसाब भी होता है, उनका परफॉर्मेंस भी होता है कि सेल्स में जो हमारा उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसके भी प्रॉपर रिपोर्ट है। लेट सपोज अभी तो हमने सेल्समैन नहीं बनाया, बाय डिफॉल्ट है कि सेल्समैन है। ठीक है। तो ये मैंने इंटर कर दिया, और जैसे मैं इंटर कर दूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि बिल जो है वो हमारा फाइनल हो गया, और इनवाइस जो है हमारा प्रिंट आउट हो गया। लेट सपोज सेम यही आर्टिकल है, इसमें अगर एक्सचेंज करना है या रिफंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो ये जी मैं आर्टिकल को स्कैन कर लिया मैंने, और रिफंड के लिए आप आसानी के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ या एक्सचेंज के लिए -1 की आप प्रेस करें। ठीक है। और जो आपने डिस्काउंट दिया है या प्राइस ऊपर नीचे किया है वो आपने सिर्फ यहाँ पर मेंशन करना है और इंटर कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं रिफंड का, एक्सचेंज का बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरीके से आपने करना है। अगर ये कस्टमर इसमें कोई और साइज लेना चाहता है, लेट सपोज ये हमारे पास 42 था, 43 कोई साइज लेना चाहता है, तो सिंपल अभी मैं फॉर एग्जाम्पल बार कोड नहीं है, मैनुअल कैसे करूंगा, C306 मैंने लिख दिया। ठीक है। इंटर कर दिया। जैसे मैं इंटर करूंगा, ठीक है, सिस्टम मुझसे जो है वो फिर साइज पूछ रहा है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ जी ये 12 नंबर का जो साइज है ये वो ले रहा है 306 में। ठीक है। दूसरा कोई आर्टिकल है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया, और इसी में भी जो है हम इसको सॉरी 10% जो है वो ऑफ दे देते हैं। तो एक्सचेंज और रिटर्न, तो ये इस तरीके से आप आसानी के साथ कर सकते हैं।
सिंपल इंटर की में प्रेस करूंगा, एडमिन को सेलेक्ट करूंगा, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि जी हम पेमेंट इंटर करें, हमें चेंज दिखाएं, तो वो ऑप्शन भी इसमें है। ये हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे जो चाहे हमें ऑन करना है हमने ऑन कर देते हैं, जो चाहे कह रहे कि हम ऑफ कर दें, तो इस सिस्टम पर हम ऑफ करके बाय डिफॉल्ट जैसे आप सेल में सेलेक्ट करेंगे बस बिल ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज का तरीका था कि किस तरीके से आपने एक्सचेंज करना है, तो ये जी और इसमें हम आते हैं फिर अगर आपने कोई स्टॉक चेक करना है आर्टिकल को, तो यहाँ पर भी आप चेक स्टॉक पे क्लिक करके किसी भी आर्टिकल को आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, और जिस आर्टिकल पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको शो होगी, यहाँ पर उसके कलर आ रहे हैं, टोटल क्वांटिटी आ रही है। तो ये जी आप देख सकते हैं, ये जी सेल करने का तरीका था, बहुत ही आसानी के साथ ये आपने देख लिया। तो इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा कि स्टॉक कैसे चेक करना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया।